बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उस पर 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह किसान अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। फिर एक दिन, लो माँ जी, दवा खा लो। थोड़ा सा आटा था, मैंने उसकी आपके लिए छोटी छोटी 2 रोटी बना दी हैं। पहले नमक के साथ रोटियां खा लेना, फिर दवा खा लेना। ठीक है बहू, पर तूने कुछ खाया कि नहीं और सामू बेटा ने कुछ खाया कि नहीं? ठीक है माँ जी, हमारी चिंता छोड़ो, आप खा लो, आपको ज्यादा जरूरत है, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है बेटी, ला दे दे मुझे। फिर श्यामू की माँ खाना खा लेती है। माँ जी, अब आप आराम करो, मैं पानी भरने जा रही हूँ। सीमा, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने के लिए, तुम माँ का ख्याल रखना। ठीक है, आज आते वक्त सेठ जी पैसे दे दें तो माँ के लिए दवाई ले आना। हाँ ठीक है, अगर पैसे मिले तो मैं ले आऊँगा। अरे नहीं, आज मैं फिर से लेट हो गया। सेठ जी मुझ पर आज फिर से गुस्सा करेंगे। फिर श्यामू खेत में पहुंच जाता है और कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और उसे काम करते करते शाम हो जाती है। चलो, आज बीज बो दिए हैं, कल आकर मैं इसमें पानी डालूंगा। अब सेठ जी से पैसे लेने चली जाता हूँ, माँ की दवाई लेकर आना है। फिर श्यामू सेठ के पास पहुँचता है। सेठ जी, सारा काम हो गया है, अब मैं घर पर जा रहा हूँ और आप पे कुछ पैसे हों तो मुझे दे दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे। वैसे भी तुम्हारा भी महीना होने में 10 दिन बाकी हैं, तभी पैसे दूंगा मैं। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर उनको टाइम से दवा नहीं दी तो वो मर जाएंगी। जब बोला ना तेरे से एक बार पैसे नहीं है, होंगे तब मिल जाएंगे। जा जहाँ से, दिमाग मेरा खराब मत कर। फिर बेचारा श्यामू सेठ की बात सुनकर अपना मन दुखी करके अपने घर आ जाता है। अरे आ गए आप, माँ की दवा ले आए? नहीं सीमा, आज पैसे नहीं मिले, मैं कल ले आऊँगा। अरे कल कैसे? आपको तो पता है ना, माँ को एक भी दिन दवा नहीं दो तो इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है और वो इस हालत में भूखी कैसे रह सकती हैं। अरे बेटा, आज तो मैं ठीक हूँ, दवा नहीं मिली तो कोई बात नहीं। फिर सभी लोग पानी पीकर सो जाते हैं। अरे सीमा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना और उनको अकेले छोड़कर मत जाना। अरे आप भूखे पेट काम कैसे करोगे? दिन इतना बड़ा होता है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे तो भूखे रहने की आदत है। जब भगवान चाहेंगे तब हम पेट भर के खा सकते हैं। फिर श्यामू वहाँ से चला जाता है। माँ जी, मैं पानी भरने जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है बहू, जा, मगर जल्दी आना। फिर रमा तपती धूप में अकेली गांव से बाहर पानी भरने के लिए जाती है। अरे सीमा बहन, तुम्हारी सास कैसी है अब? क्या बताऊं बहन, मैं जितनी भी दवा करवा रही हूँ वो उतनी ही बीमार होती जा रही हैं। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से तुम्हारी माँ जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर सीमा पानी भर के घर पर आती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं बेटी, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। अरे माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए गीली पट्टी लेकर आती हूँ। फिर सीमा अपनी सास के सिर पर गीली पट्टी रख देती है। माँ जी, मैंने आपके सिर पर गीली पट्टी रख दी है, इससे आपका बुखार जल्द ही उतर जाएगा। अरे श्यामू, इस खेत में रहने दे, बगल वाले खेत में खुदाई चालू कर दे। ठीक है सेठ जी, मैं भी उसकी खुदाई कर लेता हूँ। फिर श्यामू बगल वाले खेत में खुदाई करने लगता है। बहुत थक गया, चलो थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। फिर श्यामू पानी पीने चला जाता है और पानी पीकर आता है, फिर से खुदाई करने लगता है। अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? मुझे लगता है एक पत्थर है, मैं इसको खोद के बाहर फेंक देता हूँ। अरे वाह, ये तो सोने का घड़ा है। अरे वाह, ये बात तो मुझे जल्दी से सेठ जी को बतानी चाहिए। नहीं, मगर मेरी माँ बीमार है, मुझे नहीं पता सेठ जी मुझे इसमें से एक भी सोने का सिक्का देंगे कि नहीं। मुझे घर ही ले जाना चाहिए। फिर श्यामू उस घड़े को अपने घर ले जाने लगता है। तभी वहाँ से सेठ का नौकर उसे देख लेता है और सारी बात सेठ को बता देता है। अरे सीमा देखो, मुझे क्या मिला, एक सोने का घड़ा, इससे हम अपनी माँ का इलाज करवाएंगे। अरे ये आपको कहाँ मिला? ये मुझे खेत में खुदाई करते वक्त मिला। पर सीमा, तुम ये बात किसी को बताना मत, अगर ये सेठ जी को पता चल गया तो ये सारा खजाना वही ले लेंगे। चलो ठीक है, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अब अपन इसे छुपा कर रख देते हैं। सेठ जी, पता है उस गद्दार श्यामू को अपने खेत में से सोने का घड़ा मिला,
पर उसने ये बात तुमको नहीं बताई, अपने घर लेकर चला गया। अरे श्यामू की ये हिम्मत, जाओ मेरे पास श्यामू को पकड़ कर लेकर आओ और साथ में उस सोने से भरी मटकी भी। फिर सेठ के नौकर जाते हैं और श्यामू को पीट कर उससे वो घड़ा और श्यामू को वहाँ पर ले आते हैं। ये लो सेठ जी, हम इस श्यामू और सोने से भरी मटके को यहाँ पर ले आए हैं। सेठ जी प्लीज मुझे वो घड़ा ले जाने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे कैसे तुझे घड़ा ले जाने दें? वो भी मेरे खेत में निकला था और तूने बताया भी नहीं। इसकी सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। फिर सेठ श्यामू को धुतकार कर भगा देता है और बेचारा श्यामू रोते रोते बाहर आ जाता है। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? उस सेठ ने तो मेरा घड़ा भी ले लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर श्यामू अपने घर आ जाता है। हम इस निर्दयी सेठ की शिकायत राजा से करेंगे। तभी दोनों महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज, मुझे खुदाई में एक सोने का घड़ा मिला था, पर उस सेठ ने वो घड़ा मुझसे छुड़ा लिया और मुझे बहुत पीटा। हाँ श्यामू, आराम से बताओ क्या बात है। महाराज, मुझे खुदाई में एक सोने का घड़ा मिला था, पर उस सेठ ने मुझे मारकर वो घड़ा छुड़ा लिया। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। जाओ मंत्री, उस सेठ को लेकर आओ। फिर मंत्री सिपाहियों को भेजता है और सिपाही सेठ को लेकर महल आते हैं। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे सेठ, हमने सुना है तुमने श्यामू से सोने से भरा मटका छुड़ा कर रख लिया है और तुमने उसे मराई भी दी है। महाराज, पर वो मटका तो मेरे खेत में मिला है, इसलिए वो मटका मेरा हुआ। अच्छा सेठ, ये मटका क्या तुम्हारे पुरखों ने गाड़ा था? नहीं महाराज। तो फिर ये मटका तुम्हारा कैसे हुआ? ये मटके पर सिर्फ राजकोष का अधिकार है। सैनिकों, जाओ और सेठ के घर से वो मटका लेकर आओ। फिर सैनिक जाते हैं और सेठ के घर से वो सोने से भरा मटका ले आते हैं। लो महाराज, हम सेठ के घर से आपके लिए सोने का घड़ा ले आए। सैनिकों, ये घड़ा राजकोष में जमा कर दो और इसमें से कुछ सोने की असरपियाँ निकाल कर श्यामू को दे दो, जिससे वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। और हाँ, इस सेठ को 2 साल के लिए कठोर कारावास में डाल दिया जाए और बाकी का धन राज्य की उन्नति के लिए काम आएगा। फिर श्यामू सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ का इलाज कराता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।